अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ। बेटे आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है कोई बच्चा बगैर किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए मैथ पास कर सकता है। 10th क्लास की मैथ विदाउट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, बगैर किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए आप 10th क्लास की मैथ पास कर सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहें जी इसमें हमने करना क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी बुक में जो टोटल डेफिनेशंस हैं वो हैं जी 80। टोटल आपके ऑल चैप्टर्स 13 चैप्टर्स की जो टोटल डेफिनेशन बनती हैं वो जस्ट 80 डेफिनेशंस हैं। और आपने चैप्टर 12 और 9 दो चैप्टर के आपने थ्योरम करने होते हैं। टोटल जो थ्योरम है आपके पास जिनको आप करके अपना काम कर सकते हैं, मैथ पास कर सकते हैं, वो जस्ट 9 है। और एमसीक्यूज जो हैं वो हर चैप्टर में 13 चैप्टर हैं, ठीक है जी। किसी में 10 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 11 हैं। तो मैक्सिमम अगर हम उनकी एवरेज निकालें तो वो तकरीबन हमारे पास 130 जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं। ये जी आपकी बुक का टोटल जो है वो काम है, जिसको करके बगैर किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए आप बड़े ही आराम से मैथ पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नहीं मैं आपको बताता हूँ। 80 डेफिनेशन है, 9 थ्योरम है। अच्छा, थ्योरम आपने जो है वो चैप्टर 12 और प्लस 9 ये दो चैप्टर्स हैं, इनके आपने जस्ट थ्योरम करने हैं। चैप्टर 9 के 5 हैं, चैप्टर 12 के जो हैं वो 4 हैं। तो दोनों के अगर आप दोनों चैप्टर्स के थ्योरम काउंट करें टोटल तो वो आपके पास 9 है। और ये 130 के करीब, नियर अबाउट 130 या कोई एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज है। अब ये तो आपकी पूरी बुक में डेफिनेशन, थ्योरम और एमसीक्यूज हो गए। आपके एग्जाम में इससे रेलिवेंट पेपर कितना आता है, इन चीजों में से कितना पेपर आता है। आप बेटा 5 ईयर उठा लें, 10 ईयर उठा लें, किसी भी साल का पेपर उठा लें, मैथ्स का मॉर्निंग उठा लें, इवनिंग उठा लें, कम अज कम भी आपके पास 8 डेफिनेशन तो लाजमी आती हैं। ज्यादा हो सकती हैं, कम नहीं हो सकती, ठीक है जी। या वो आपसे स्ट्रेट क्या देता है जी, ठीक है जी, डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंटो थ्योरम, स्ट्रेट वो भी डेफिनेशन में ही आता है, ठीक है जी। थ्योरम का जस्ट आपने नेम लिखना होता है और उसको थ्योरम लिखना होता है, नाम लिखना, प्रूव नहीं करना होता। तो ये भी डेफिनेशन में काउंट होता है। 8 डेफिनेशन आपके पास जो है हर पेपर में, कम से कम 8 डेफिनेशन किसी में 10 भी आ जाती हैं, 11 भी आ जाती हैं। और 2015 के पेपर में आप देख सकते हैं मुल्तान बोर्ड में आपके पास मेरा बेटा 15 डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है जी। लेकिन कम से कम मैंने यहाँ पर आपको लिमिट बताई है कि कम से कम 8 डेफिनेशन आपकी हर पेपर में आ जाती हैं। और एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज आपके हर पेपर में होते हैं। और ये आपने ज्यादा से ज्यादा जो एमसीक्यूज होते हैं ये रिव्यू में से आते हैं। मोस्टली एमसीक्यूज रिव्यू से आते हैं या आपकी डेफिनेशन से ही रेलिवेंट होते हैं, डेफिनेशन ही एमसीक्यूज में पूछी होती है, या फिर आपके थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। तो अगर आप सारी डेफिनेशन और थ्योरम कर लेते हैं जो मैंने यहां पर बताए, इन्हीं को कर लें और साथ में रिव्यू एक्सरसाइजेस, कहां से बेटा, रिव्यू एक्सरसाइजेस से अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हैं तो 15 एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। और थ्योरम जो है 8 नंबर का ही आपने एक थ्योरम करना होता है। अब ये थ्योरम इन्हीं में से आएगा, चैप्टर 9 में से एक आता होता है, एक चैप्टर 12 में से आता होता है। और आपके पास चॉइस होती है कि दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करें तो मैं यहां पर दोनों को रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि आपको दो आने चाहिए। अगर एक एट अ टाइम आपको नहीं भी समझ आ रहा होता तो आपको एटलीस्ट जो है वो दूसरे का पता हो। तो जस्ट 9 थ्योरम है मेरा बेटा, और आपका इनमें से एक थ्योरम 100% आना ही आना होता है। अब ये मार्क्स कितने बनते हैं पेपर में, इसमें से जो आपको पेपर आएगा उसके मार्क्स, 8 डेफिनेशन, हर डेफिनेशन के 2 नंबर होते हैं, तो 16 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन हो गई। हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है, 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो। और ये थ्योरम जो है, एक थ्योरम आपको आना है 8 नंबर का, मैंने इधर नंबर लिख दिए थे। तो यहाँ पर एक थ्योरम जो है वो आपको 8 नंबर का आएगा मेरा बेटा, ठीक है जी। तो टोटल हमारे मार्क्स कितने हुए आपके पास, टोटल मार्क्स, ठीक है जी, ये आपके पास 16 मार्क्स की कम से कम डेफिनेशन है, 15 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज हैं 31, और 8 मार्क्स का आपका जी थ्योरम है। तो ये आपके पास 31 में 8 ऐड कर लें तो 39 मार्क्स का आपका पेपर है बगैर क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको मैं किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करने के लिए नहीं कहा यहाँ पे,
जस्ट आपको डेफिनेशन, एमसीक्यूज और थ्योरम की वेटेज बता दी है पेपर में। 39 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर आता है बेटा, जस्ट डेफिनेशन, एमसीक्यूज और थ्योरम का। और आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? पासिंग, मैथ को पास करने के लिए आपको जस्ट 25 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासिंग कितने हैं जी? 25, और ये वेटेज 39 है। और ये बहुत लिमिटेड काम है, ना होने के बराबर है। वो बच्चे जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आते, वो बच्चे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम रहता है, नहीं समझ आती, तो वो बच्चे जस्ट डेफिनेशंस याद करेंगे। ये 80 डेफिनेशंस है, 9 थ्योरम है, 130 एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी। और इतना सा काम करके आपके 39 मार्क्स बनते हैं। चले मान लिया कि कोई एक आध डेफिनेशन गलत भी हो सकती है, मान लिया कोई एक दो एमसीक्यूज आगे पीछे हो सकते हैं, मान लिया थ्योरम में एक नंबर भी कट सकता है, फिर भी अगर आपके 9 मार्क्स भी यहां से कट जाते हैं, फिर भी आपके पास 30 मार्क्स बचते हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ 25 चाहिए पास होने के लिए। तो वो बच्चे जिनकी सप्ली है, वो बच्चे जिनकी तैयारी में प्रॉब्लम है, जो तैयारी नहीं कर सकते, जिनको मसला है, वो बस इतना सा काम करके मेरा बेटा बड़े ही आराम से जो है वो मैथ की सप्ली क्लियर कर सकते हैं, मैथ पास कर सकते हैं। अच्छा जी, बच्चों के माइंड में आता है यार इतनी डेफिनेशंस हैं, इतने थ्योरम है, और जस्ट 40 डेज होते हैं हमारे पास, और हमने करना कैसे है इसको? उसके लिए भी मैंने हल निकाल दिया, आपको बता दिया कि हाउ मैनेज इन 40 डेज। आपने 40 दिन में मैनेज कैसे करना है? बड़े सिंपल सा काम है जी। आप ज्यादा काम ना करें, डेली की जस्ट 5 डेफिनेशन कर सकते हैं। जस्ट 5 डेफिनेशन 24 आवर्स, आप 24 घंटों में जस्ट 5 डेफिनेशन याद करेंगे, जस्ट 10 एमसीक्यूज याद करेंगे। यार एमसीक्यूज तो बंदा शुगर भी कर लेता है, आप 5-10 मिनट में बैठ के एमसीक्यूज के बुक के एंड पे आंसर भी दिए होते हैं, हर एमसीक्यूज का बुक के एंड पे आंसर दिया होता है, हर रिव्यू एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज होते हैं बुक के एंड पे उसकी रिव्यू में आंसर दिए होते हैं। आप पहले टिक लगा लें, 5 से 10 मिनट लगने हैं आपको जी, आप उसको तैयार कर सकते हैं। 10 एमसीक्यूज डेली के करें, और एक थ्योरम डेली का 2 से 3 दफा लिखें। पहले एक दफा देख के लिखें, फिर जुबानी लिखें, फिर जुबानी लिखें। आप 15-20 मिनट में थ्योरम तैयार कर लेते हैं, यार आधा घंटा ले जाएगा, डजंट मैटर। तो ये आपने डेली बेसिस पे 5 डेफिनेशन करनी है, 10 एमसीक्यूज करने हैं, और एक थ्योरम याद करना है। ये आपका मैक्सिमम, ये सारे का सारा काम आपके पास मैक्सिमम जो है, आपने ये डेली का काम करना है। डेली 5 डेफिनेशन, डेली 10 एमसीक्यूज, डेली एक थ्योरम। तो ये मेरा बेटा आपके पास 16 डेज में, कितने डेज जी? 16 डेज में आपका सारे का सारा सिलेबस कवर होता है। ठीक है जी, आप मल्टीप्लाई करके देख ले, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख ले, ठीक है जी, 80 डेफिनेशन बनती है। और ये थ्योरम अगर एमसीक्यूज आपके 13 डेज में ही खत्म हो जाने हैं, और ये थ्योरम तो आपके 9 डेज में ही खत्म हो जाने हैं, ठीक है जी। तो डेली का 16 डेज मैंने मैक्सिमम बता दिए हैं। इसमें आप अगर डेली का ये एक थ्योरम करते हैं, 10 एमसीक्यूज करते हैं, और 5 डेफिनेशन डेली बेसिस पे, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन काम है, ठीक है जी, 1 डे वर्क। आपने एक दिन में इतना काम करना है, तो 16 डेज में ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास तो टोटल 40 डेज है, ठीक है जी। 40 डेज में से जस्ट 16 डेज में आपका ये काम होता है। उसके बाद ही आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब रिवीजन में आपने 5 थी पहले की हुई है, रिवीजन में आप 10 डेफिनेशन रिवाइज करना शुरू कर दें। 10 एमसीक्यूज किए थे आपने, ठीक है, 20 एमसीक्यूज रिवाइज करना शुरू कर दें। थ्योरम आपने डेली का एक का किया था, आप 2 थ्योरम डेली के करने शुरू कर दें। अब ये वाला काम, ठीक है जी, 10 के हिसाब से 8 दिनों में मेरा बेटा आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है। एमसीक्यूज 20 के हिसाब से 6 दिनों में, 6 डेज, जस्ट 6 दिन में आपके सारी पूरी बुक के एमसीक्यूज तैयार हो जाते हैं। और थ्योरम आपके पास टोटली 9 है, ठीक है जी, 4 to 5 डेज में आपके पास थ्योरम। तो फर्स्ट रिवीजन करने के बाद ये भी मैक्सिमम आपके पास ये 8 डेज की रिवीजन है। फर्स्ट रिवीजन कितने दिनों के लिए? 8 दिनों की फर्स्ट रिवीजन है मेरा बेटा। पहले आपने उसको तैयार कर लिया 16 दिनों में, फिर 8 दिनों में आपने उसकी रिवीजन कर ली। बड़ा ही सिंपल सा, मैंने बड़ा ही थोड़ा सा काम बताया आप लोगों को। डेली बेसिस पे अगर आप ये करते रहते हैं, 8 दिनों में आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाती है। अगले 8 दिनों में फिर सेकंड रिवीजन करें, उसके बाद भी आपके पास काफी दिन बच जाएंगे, तो बार बार रिवीजन हो सकती है, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। तो ये आपका जस्ट मेरा बेटा इतना सा काम करने से 39 मार्क्स पेपर में आ सकते हैं। मैथ की सप्ली बड़े आराम से क्लियर हो सकती है आपकी। यहाँ पर फर्स्ट रिवीजन आ गई है, सेकंड आ गई है, थर्ड कर सकते हैं आप बड़े आराम से। ये वाला काम करके क्या होगा जी,
मैथ पास हो जाएगी जी, 10th क्लास की मैथ पास। ठीक है जी, सप्ली क्लियर। तो ये मैंने आप लोगों को मेरा बेटा आज आसान तरीका बता दिया है मैथ्स पास करने का, बड़ा ही आसान तरीका और बड़ा ही इजी वे बता दिया सप्ली क्लियर करने का। वो बच्चे जो परेशान हैं कि यार सप्ली कैसे क्लियर करनी है, हाय मैथ इतनी बड़ी बुक और ये इतना काम कैसे हो सकता है, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया, डेली वर्क भी बता दिया और टोटल बुक का काम भी बता दिया है बगैर सवाल किए। सवाल करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो पूरे भी ले सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको क्वेश्चन की समझ ही नहीं आती, जो क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये उनके लिए था और ये उनके लिए भी है जो जिनके पास टाइम शॉर्ट होता है, जो इंप्रूव कर रहे होते हैं। अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो फिर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल बुक तैयारी करें। ठीक है जी, अदरवाइज ये सप्ली क्लियर करने का सबसे बेस्ट वे था जो मैंने आपको बता दिया है। इतना सा काम करके हमारा मैथ क्या हो जाएगा जी, पास हो जाएगा। तो मेरा